Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, previous lecture में हम रीजनिंग का एक टॉपिक कर रहे थे क्लॉक। वहाँ हम दो टाइप उसकी पढ़ चुके हैं। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। आज हम करेंगे मिरर इमेज, वाटर इमेज और जो एरर होती हैं हमारी घड़ी में हम वो पढ़ेंगे कि कितनी फास्ट चल रही थी, कितनी स्लो चल रही थी, एक्चुअल टाइम क्या होगा। ये वाली जो प्रॉब्लम है ये देखेंगे। देखो हम आज जो हमारी टाइप है वो पढ़ेंगे। अगर आपने है प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप वहाँ जाके देख सकते हो ताकि आपका जो क्लॉक का चैप्टर है वो कंप्लीट हो पाए। टाइप 3 करेंगे हम। आज करेंगे मिरर इमेज। क्या करेंगे? मिरर इमेज, या फिर कई बार आपसे रिफ्लेक्शन भी वर्ड भी यूज़ कर लिया जाता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि इसका रिफ्लेक्शन कितना होगा। देखो क्या आएगी हमारे पास, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है और ये बहुत ही इजी होता है कि 1160 माइनस जो रियल टाइम होता है या फिर गिवन टाइम जो होता है, जो भी गिवन टाइम मेंशन होता है उसको कर दो। आपसे कहा जाता है कि आप बताओ कि 1230 का मिरर इमेज कितनी होगी। कह रहा है कि ये हमारे पास घड़ी है, ये 1230 है। 1230 पे ये बताओ कि अगर हम इसकी मिरर इमेज निकालें, मिरर मतलब ये हमारी घड़ी है और हम उसको शीशे के सामने लेके जाएं, मिरर के सामने लेके जाएं, तो मिरर में हमें टाइम क्या दिखाई देगा वो पूछ रहा है हमसे। तो ये कैसे निकालते हैं हम? 1160 और माइनस करते हैं 1230। अब देखो क्या हम इसको माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो 1230 जो होता है यानी कि 12:30, 12 बजे के बाद फिर से जीरो से शुरू हो जाता है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1160 माइनस 030। 1230 को क्या लिख सकते हैं हम? 030, यानी कि 12 पे पूरा जीरो कर दो और आगे जा रहा है तो उसको कंटिन्यू करो। तो आगे कितना है? सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी 30। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 और 11, यानी कि 1130 दिखाई देगा। जब 1230 हो रहा होगा और हम मिरर के सामने उसको लेके जाएंगे तो हमें उस क्लॉक की इमेज क्या दिखाई देगी? 1130 दिखाई देगी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। 1160, 1160 तो है, 11 देख लो, 11 है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1160 में से जो गिवन टाइम क्या है? 11 है, इसको माइनस करेंगे तो 60 मिनट। और 60 मिनट दिया गया है, यानी कि क्या है? 12 के बाद देखो, 12 के बाद 60 मिनट पूरे होने के बाद क्या होता है? 1 बजता है। 1 ही बजता है ना, तो क्या आ जाएगा? 1 बजे। क्या आएगा? 1 बजे। यानी कि जो हम अगर आप 11 को, आपके पास 11 ओ क्लॉक है और उसको आप मिरर में जाके देखोगे तो आपको टाइम ये दिखाई देगा। आया समझ में? उसके बाद और देख लो, आपको टाइम ये गिवन हो। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये जो टाइम है 12 के बाद 13, 14, 15, यानी कि 3:40 इसको हम ये कहेंगे। कई बार हमारी जो हमारे फोन में कई बार हम 24 वाली कर लेते हैं ना वो, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसा ही कुछ टाइम से होता है ना, तो शाम के 3:40 पे वो ये वाला टाइम दिखाता है। तो इसको हम लिखेंगे शाम के ये 3:40, ताकि इजिली हम इसमें से इसको माइनस कर पाए। ये आ जाएगा हमारा 8:20। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। उसके बाद देखो 6 बजे, इम्पोर्टेंट है ये कि 6 बजे बताओ कि जो जब हमारे 6 बजेंगे घड़ी में, जब हमारे ये देखो 6 ऐसे बजेंगे, बजेंगे ना, सीधा होगा 6 बजे। तो 6 बजे जब है ये सीधा, भाई इमेज देखोगे तो क्या दिखेगी? 6 बजे ही दिखेगी ना, है ना। निकाल के भी आप देख सकते हो। ये एकमात्र ऐसा टाइम होता है कि आप जो भी देखोगे ना वही दिखाई देगा, या फिर 12 बजे, 12 बजे भी आपको वही टाइम दिखाई देगा। देखो क्या आएगा हमारे पास? 6 पे देखो 1160 और ये 6, कितना आएगा? 60 है ये 60, और ये आ जाएगा यहाँ पे 5।
5 यानी कि 5:60। 5:60 कितनी है, 60 मिनट में तो 1 घंटा हो जाता है ना, यानी कि 6 बजे इसको क्या बोल सकते हैं, 6 बजे। तो इसकी इमेज हमेशा क्या होती है आपकी, सेम होती है। उसके बाद टाइप 4 देखो, वाटर इमेज, यानी कि घड़ी को हम, पानी है तालाब में और उसके ऊपर ऐसे लेके जाएंगे तो घड़ी जो हमारा पानी है उसमें देखो कि इमेज क्या दिखाई दे रही है आपको, टाइम क्या दिखाई दे रहा है, वाटर इमेज। ठीक है, ये देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये इसके होते हैं दो, माइनस जो रियल टाइम या फिर गिवन टाइम आप बोल सकते हो, जो दिया गया हो वो तो क्या था 1160 में से माइनस हो रहा था। आप सीधा 12 भी बोल सकते हो, 1160 यानी कि 11:60 यानी कि 12 बजे ही होता है। ठीक है, वो 1160 इसलिए लिखते हैं ताकि आसानी से माइनस कर पाए। ठीक है, तो 12 बजे में से, और ये कितना है 80:30, बात तो वही है ना, 17 और ये क्या है 90, यानी कि 90 को क्या लिख सकते हैं हम, 60+30 लिख सकते हैं। तो 17 तो ये था और 1 घंटा ये यहाँ मिल गया ना हमें, 17 तो ये था, 60 मिनट में 1 घंटा हो चुका है, तो यानी कि 18 और ये कितना है 30, तो ये दोनों है तो इक्वल। लेकिन ये दो क्यों यूज कर रहे हैं, दो यूज इसलिए कर रहे हैं हम ताकि हमारा जो टाइम है अगर आपका 30 से कम दिया गया है तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और अगर ज्यादा दिया गया है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे देखो हमारे पास है 1160 दिया गया हो कि एक घड़ी में 1160 है, 1060 कर लो, 1060 है तो उसका टाइम बताओ कि जब हम वोटर पे उसको लेके जाएंगे तो उसकी इमेज कितनी होगी। तो क्या देखो ये 60 है, इससे तो ज्यादा ही है, ठीक है ना, देखो करके देख लो आप, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो यहाँ देखो, देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आसानी से नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या कर रहे हैं हम, इसकी जगह पे जो है 17 और 90 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ होगा, जब हमारा जो गिवन टाइम होगा, जो उसमें जो मिनट होगी वो अगर 30 से लेस दे रखी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर 30 से ज्यादा दे रखी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया कि 7:30। ठीक है, आया समझ में। और अगर हमारे पास है 9:20, जैसे है हमारे पास 9:20, इसका बताओ तो ये 20 है, ये 30 से लेस है, इसलिए हम ये ले सकते हैं आसानी से, और ये कितना आ जाएगा हमारा 9:10। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ एरर वाले क्वेश्चन देखते हैं कि घड़ी में कई बार क्या हो जाती है, हमारी एरर हो जाती है, पीछे चलने लग जाती है, कई बार आगे दौड़ने लग जाती है, तो वो वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं आपके। ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन देखो आप, देखो दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने आपके सामने। अब देखते हैं कि जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे सोल्व करते हैं उनको। इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं क्योंकि कई वर्ड ऐसे हो जाते हैं, हिंदी में तो सीधा पता होता है कि आगे जा रही है पीछे जा रही है, इसमें देखो वर्ड्स यूज किए हैं लेग्स अहेड, इसलिए लिखा है। ठीक है, तो देखो हिंदी वाले भी आराम से, मैं इसकी हिंदी बताऊंगी तो समझ जाओगे। ए क्लॉक विच मूव्स कंटिन्यूसली फास्ट, की एक घड़ी है वो लगातार फास्ट चल रही है, मतलब जो एक्चुअल टाइम है उससे ज्यादा चल रही है। फिर कह रहा है इट लैग्स 5 मिनट ऑन मंडे 8 AM, कि मंडे 8 AM को 5 मिनट वो कम चल रही है, मतलब पीछे है। लैग्स का मतलब क्या है, पीछे, कि 5 मिनट वो पीछे है मंडे को क्या है वो 5 मिनट पीछे है। इट इज अहेड 7 मिनट, और क्या कह रहा है कि 7 मिनट अहेड मतलब आगे है वेडनेसडे 8 AM को, कि बुधवार को 8 बजे वो घड़ी क्या है 7 मिनट आगे है, लेकिन सोमवार को 8 बजे वो घड़ी क्या थी 5 मिनट पीछे थी। तो वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा राइट टाइम आएगा, ऐसी घड़ी मतलब कौन सा वो टाइम होगा कि एक्चुअल टाइम दिखाएगी, कि उस टाइम तो टाइम सही होगा, वो एक टाइम ऐसा कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एरर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्लो या फिर फास्ट, यानी कि चाहे स्लो हो चाहे फास्ट चल रही हो, शुरुआत में चाहे स्लो चल रही हो चाहे आपकी फास्ट चल रही हो, वो यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद नीचे क्या करेंगे कि स्लो प्लस फास्ट,
पहले स्लो चल रही है बाद में फास्ट है तो दोनों को ऐड कर देंगे, पहले फास्ट है बाद में स्लो है तो दोनों को क्या कर देंगे हम यहाँ ऐड कर देंगे। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, टोटल आवर, मतलब कि टोटल घंटे कितने हैं जिसके बीच में हम टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, एरर निकालेंगे तो स्लो फास्ट, शुरुआत में क्या थी, स्लो थी, 5 लिखा, नीचे जो सेकंड है ये क्या आ जाएगा, दोनों हो जाएंगे ऐड। अब टोटल टाइम देखो कितना आएगा, ये कह रहा है कि मंडे 8 AM, मतलब सोमवार को 8 बजे, मंगलवार को 8 बजे कितने होंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। फिर बुधवार को 8 घंटे कितने हो जाएंगे, 48। तो ये क्या हो जाएंगे, बुधवार को 8 बजे ही पूछ रहा है, 48 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे लिख देता 10 AM तो क्या करते, 48 में 2 और ऐड कर लेते, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 48, ये हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा आपका 20। आंसर ये नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा 40 आवर, ये निकाल लिया हमने। ये तो एरर की बात कर रहे हैं ना कि 40 आवर, तो किस टाइम पर वो एक्चुअल टाइम जो है वो किस टाइम पर होगा कि ये देखो सबसे पहले क्या था, मंडे जो इनिशियल टाइम था वही जो हमने घड़ी का बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कि 3:04 पे थी और वो घड़ी कब अपना टाइम जो एंगल है वो बना रही है, तो उस टाइम क्या था 3 बजकर कुछ मिनट पर ही होगा। तो क्या करेंगे, इसके और इसके बीच का टाइम निकाल रहे हैं ना भाई, सोमवार को 8 बजे से लेकर बुधवार को 8 बजे तक बीच में, इसके बीच में कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी आएगी कि टाइम जो है वो एक्चुअल टाइम होगा, तो वो इसके बीच में ही होगा। तो इसको ऐड कहाँ करेंगे, मंडे AM के बाद ऐड करेंगे। यहाँ आंसर में लिखेंगे मंडे 8 AM प्लस 20 आवर ऐड कर दो, तो मंडे 8 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ट्यूसडे 8 AM को तो कितने होते, 24 घंटे होते हमारे पास, लेकिन ये तो कितने हैं 20 घंटे, यानी कि ट्यूसडे इसमें से 4 लेस हो जाएंगे, ट्यूसडे 4 बजे। आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे 4 PM, सॉरी AM, क्योंकि ये AM की बात कर रहे हैं ना तो AM ही आएगा। आया समझ में, देखो सेकंड देखो आप, फॉर्मूला यही होगा हमारा। क्या कह रहा है कि फास्ट है, कितने लेग्स है, कितने कम है, वो 9 मिनट पीछे है, 9 लिखा ऊपर, फिर वो आगे चली गई, कितने चली गई, 3 मिनट आगे चली गई, 9 + 3। और यहाँ पे आएगा टोटल आवर, टोटल आवर कैसे निकालेंगे, देखो संडे को 10 AM, ठीक है। अब देखो संडे को, मंडे 10 AM कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक हो गए 24 आवर हो गए। उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद ट्यूसडे की अगर मैं बात करूं 10 AM को, तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 24 और ऐड कर दो, यानी कि 48 हो जाएंगे। और वो कब तक पूछ रहा है, ट्यूसडे, ट्यूसडे 10 PM तक पूछ रहा है, ठीक है। ये था AM और ये कितना है PM, ठीक है। ध्यान रखना ये 48 आवर 10 AM तक हुए हैं, 10 AM के बाद और 10 PM तक 12 आवर और भी हैं हमारे पास, तो वो भी ऐड होंगे, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे हम 60, ये हो जाएंगे 45। 45 किस में ऐड करेंगे, इनिशियल टाइम देखो कितना था, इनिशियल क्या है संडे 10 AM, अब यहाँ है संडे 10 AM, ठीक है। वही बात कि मंडे और ट्यूसडे 10 AM तक कितना हो जाएगा, 48 आवर हो जाएंगे, 10 AM तक हो जाएंगे ना। लेकिन ये 48 की बजाय 45 ऐड करवा रहा है, तो इसमें से 3 घटा लो, 45 आ जाएगा। 10 AM से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 AM आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आया समझ में, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।